Hello students, so we'll now proceed to our next illustration, that is illustration number 4. So in this question we have to calculate the gross profit when the total purchases of rupees 8 lakh is given to you, return outward is given to you, direct expenses 60,000, and it is mentioned in the question that 2/3 of the goods are sold for rupees 6,10,000. So we'll do this question. सबसे पहले we'll write down all the information that has been given in the question, that is total purchase rupees 8 lakh, then return outward, you should know the another name of return outward, that is purchase return, that has been given to you, that is rupees 20,000. Then direct expenses is given to you, that is rupees 60,000, and 2/3 of the goods are sold for rupees 6,10,000. So this is the question, and in this question we are asked to find out the gross profit. So you have to find out the gross profit in this question. ठीक है, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज हमें हमेशा से एक बात सिखाई जाती है, दैट CP इज इक्वल टू में सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू में कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. हियर द सेलिंग प्राइस इज योर सेल्स, here the cost price is your cost of goods sold, and profit is your gross profit that you need to calculate in this question. So in order to find out the gross profit, what you will do is keep the sales in the same place. अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो उसके लिए आप सेल्स को अपनी ही जगह पे रखिए, और ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है यहाँ पे प्लस का उधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस. तो फॉर्मूला हो जाएगा सेल्स, ये प्लस का उधर जाकर के माइनस COGS, और ग्रॉस प्रॉफिट यहीं का ही रहेगा. तो यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका सेल्स माइनस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपका सेल्स तो गिवन ही है, लेकिन सबसे पहले हम लोग निकालते हैं दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, या रिटर्न आउटवर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर रिटर्न आउटवर्ड, और इसको बोलते हैं रिटर्न परचेज माइनस परचेज रिटर्न को बोलते हैं नेट परचेजेस. ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ COGS. ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं या आप 0 लिख सकते हैं. परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन है 8 लाख रुपीज़ की, तो यहाँ पे आप 8 लाख रुपीज़ लिख सकते हैं परचेज के लिए. रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न आपको गिवन है, दैट इज 20,000 रुपी. तो ओपनिंग स्टॉक परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि आपको गिवन है 60,000,
डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको गिवन है ₹60,000 के, इधर गिवन है अगर आप देखेंगे तो 60,000, और उसके बाद माइनस कर देंगे आप क्लोजिंग स्टॉक, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो आप ज़ीरो लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इस फॉर्मूले से आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 8 लाख माइनस 20,000, दैट विल बी योर 7,80,000 प्लस में 60,000। तो आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स, ये आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा दैट विल बी योर 8,40,000। आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा दैट विल बी योर 8,40,000, ठीक है।